दर्शकों, आप देख ही रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर एक तस्वीर, और इस तस्वीर पर अगर रुख किया जाए तो राजस्थान की सियासत में ऐसी तमाम तस्वीरें देखने को मिली हैं कांग्रेस खेमे की तरफ से। इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दूसरी ही तरफ है यहाँ पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चुनावी रणनीतियों पर अहम चर्चा यहाँ पर चलती हुई नजर आई है इन तीनों के बीच कई बार, और अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं रार यहाँ पर बढ़ती हुई देखी गई है, क्योंकि हमने देखा कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से यहां पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई जब गहलोत पायलट के बीच मतभेद नजर आए, और उन मतभेद को खत्म करने की कोशिश राहुल गांधी ने कई बार दिल्ली में बैठ के करके पूरी की। और अब देखा जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं उस मतभेद को लेकर एक बार फिर से राजस्थान में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने हाल ही में कई ऐसे संकेत दे दिए हैं जिससे साफ तौर पर जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वह अब अशोक गहलोत की रणनीतियों से नाराज हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल तो कर ली, लेकिन कांग्रेस में अभी गहमा गहमी मची हुई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी हाईकमान आत्ममंथन में डूबे हुए हैं कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर अहम चर्चा ये हो रही है कि आखिरकार यहां पर मुख्यमंत्री का पद बखूबी संभालने में कामयाब होंगे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता या फिर नहीं। लेकिन इन सभी सवालों से हटकर अगर रुख किया जाए गहलोत और पायलट की तरफ एक बार फिर से आपको जानकारी देते चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमाम अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की और गहलोत की रणनीतियों पर सवाल उठाते हुए वो नजर आए हैं। क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि अशोक गहलोत पर बार-बार सवाल उठते हुए यही नजर आए हैं कि अशोक गहलोत की रणनीतियों की वजह से राजस्थान में कांग्रेस का ये हाल हुआ और कांग्रेस ने यहां पर हार का सामना किया है। क्योंकि यहां पर सचिन पायलट का कहना साफ तौर पर रहा था पार्टी हाईकमान के सामने कि देखिए किस तरीके से युवाओं को मौका देना चाहिए। अगर आप युवाओं को बढ़ावा देंगे तो राजस्थान में एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस पार्टी आएगी। लेकिन यहां पर जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने कई दिग्गजों और अनुभवी नेताओं को मौका दिया, तो अब यहां पर हार का ठीकरा बार बार फूटता हुआ गहलोत साहब पर ही आ रहा है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि अगर युवाओं को टिकट दिए गए होते तो शायद पार्टी का हाल ऐसा नहीं होता। निशाने पर गहलोत नहीं बल्कि उनके मंत्री भी रहे जो चुनाव में हार गए। तो ऐसे में अशोक गहलोत ने हार की वजह ध्रुवीकरण बताई और राहुल गांधी यहां पर उनसे सहमत नहीं हुए। ध्रुवीकरण को लेकर उनका कहना साफ तौर पर रहा कि ध्रुवीकरण होता तो पार्टी इतने नजदीक से नहीं हारती। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि युवा उम्मीदवारों वाली बात उन्होंने कही और अंदाजा लगाया जाने लगा कि राजस्थान कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो सकता है। कमान युवा नेतृत्व के हाथों में अब जाती हुई नजर आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि राहुल गांधी ने साफ किया है कि बीजेपी चुनाव में ध्रुवीकरण करने में सफल नहीं हुई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कांग्रेस अपना 40% वोट शेयर बरकरार नहीं रख पाती, जो बीजेपी से महज 2% कम है। राहुल गांधी ने माना कि पुराने प्रत्याशी को टिकट देने से युवाओं में केवल नाराजगी झेलनी पड़ती है, और गहलोत की सियासत पर उन्होंने सवाल उठाते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि नए प्रत्याशियों को मौका मिलता तो दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती, क्योंकि कई सीटों पर जीत का अंतर काफी कम था। राहुल गांधी ने यह भी माना कि राजस्थान सरकार की योजनाएं अच्छी थी, सरकार ने बेहतर काम किया, लेकिन अफसरशाही और बाबूगिरी के हावी होने के बीच से जनता के बीच उनका सही प्रसार नहीं हुआ है। तो अब यहां पर राहुल गांधी की जो रणनीतियां सामने आई हैं और राहुल गांधी ने जो यहां पर संकेत दे दिए हैं, क्या यहां पर आने वाले समय में अब सचिन पायलट को एक बड़ा मौका मिलेगा? क्योंकि रघु शर्मा जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनका कहना यह रहा कि अब 5 सालों के बाद तो सचिन पायलट ही दिखने हैं, क्योंकि उनका कहना यह रहा कि राजस्थान का भविष्य तो पायलट साहब ही हैं। तो ऐसे में यहां पर राष्ट्रीय पद को लेकर यहां पर सचिन पायलट को लेकर बातें चल रही हैं, नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर भी बातें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं पायलट को अब आगे किया जाएगा। तो न्यूज रूम में हमारे सहयोगियों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आखिरकार राहुल गांधी की इस रणनीति पर उनका क्या कुछ कहना है, आखिरकार क्या वाकई में सचिन पायलट को एक बड़ा मौका मिलेगा या फिर नहीं। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे अमन जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने साफ कहा है कि युवाओं को मौका मिलता तो शायद कांग्रेस इतने नजदीक से नहीं हारती, और पायलट चाहते थे कि वह अपनी
75 समर्थकों को टिकट देना चाहते हैं। उनका कहना ये रहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि अशोक गहलोत की रणनीतियों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। कैसे देख रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से कहा जाता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का झुकाव पायलट की तरफ ज्यादा है, तो क्या आने वाले समय में पायलट के हाथों में सब कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है अब? देखिए, बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी को कम से कम अब तो समझ जाना चाहिए, क्योंकि जो योग्य और वाक़ई आपने सही कहा कि युवा जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लिहाज से युवा हम उनको कह सकते हैं, और वो लगातार कह सकते हैं ज़मीन पे मेहनत भी कर रहे हैं और लगातार पार्टी को मजबूत भी कर रहे हैं, लेकिन जब एन वक्त आता है तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है। ये एक समस्या लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ में रही है। प्रांशु, आपको याद हो कि जब 2018 में मध्य प्रदेश सरकार बनने को तैयार थी, उस समय भी सिंधिया का नाम ज़ोरों शोरों से था। इलेक्शन में सबसे आगे वही नज़र आए। कमलनाथ कहीं भी उस समय दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर सरकार बनने की नौबत आई तो तुरंत कमलनाथ आगे आ गए। उसके बाद सिंधिया को कोई पूछता भी नहीं था, और जिस तरह से वो नाराज़ हो गए, उसके बाद बीजेपी की वहाँ पर सरकार आ गई। तो यही हशर जो है राजस्थान में भी देखने को मिला कि लगातार जो सचिन पायलट हैं वो ये कहते रहे कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना ज़मीन पर काम किया, तब कहीं जाके कांग्रेस ने अपने आप को बैक किया है और मजबूत किया है। लेकिन उसके बावजूद भी सचिन पायलट की नहीं सुनी गई, उनको दरकिनार कर दिया गया। आपको याद होगा 2020 में जब उन्होंने बगावत की, उस समय भी राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया था कि भाई जिसको जाना है वो जाए और जिसको रहना है वो रहे। तो ये देखिए, इस तरह की बातें करके पार्टी को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है, और यही था कि इस बार सचिन पायलट अनमने ढंग से, मैं कहूँगा कि वो चुनाव में नजर आए, और यही वजह है कांग्रेस पार्टी जो सत्ता के आसपास नजर आ रही थी उसको जो है इतनी कम सीटें मिली। तो ये अब समझना पड़ेगा राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी के आला कमान को, और जो खड़गे हैं अध्यक्ष उनको, और तमाम जो बड़े नेता हैं, कि अब अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। कब तक वही जो कहते भी हैं कि काठ की हांडी को बार बार आप चढ़ाते रहेंगे, बार बार आप हारते रहेंगे, और उसका ठीकरा जो है ईवीएम और तमाम चीज़ों पर रखते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब इससे जो है कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठना चाहिए। और जैसा कहा है कि अगर हम युवाओं को मौका देते, तो युवा कन्हैया भी थे, उनको भी शायद आपको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए था। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं खुद में ही उलझी हुई नजर आती है, और यही वजह है कांग्रेस पार्टी के जो कह सकते हैं जो आला कमान है, कई बार वो महत्वपूर्ण फैसले करने से, जो पार्टी के हित में, वो करने से चूक जाता है। यही वजह है कांग्रेस पार्टी को कह सकते हैं कि जो जीती हुई बाजी है वो भी हारना पड़ जाता है। वाकई में कांग्रेस कहीं ना कहीं इसी वजह से चूकती हुई नजर आती है कि युवाओं को वह मौका नहीं दे पाती है। और ऐसे में आज जो हमने देखा मध्य प्रदेश की सियासत में, तो यही नजारा देखने को मिला कि यहाँ पर कुछ दिग्गज नेताओं का ये कहना रहा कि बीजेपी में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को मौका मिलता है और बीजेपी यहीं पर सफल होती हुई नजर आती है। तो कांग्रेस को यहाँ पर इन्हीं रणनीतियों में बदलाव करने की बेहद जरूरत है। अगर कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता ये कह रहे थे कि युवाओं को मौका मिले, तो वाकई में युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जिससे कि पार्टी में एक बेहद बड़ा फेरबदल दिखे, एक बेहद बड़ा बदलाव दिखे। तो आने वाले समय में देखना होगा कि सचिन पायलट के हाथों में पूरी की पूरी कमान जाती है या फिर नहीं, प्रदेश की या फिर दिल्ली की सियासत तक उन्हें एक्टिव किया जाएगा। यह देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। आखिरकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कैसे यहां पर पायलट के लिए सोच विचार करेंगे आने वाले समय में, 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी ये काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है सचिन पायलट को लेकर, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।